Hello, friends. Good morning to all. Uh, this is a story of Portrait of Lady written by the Khushwant Singh. This is one of the gorgeous chapter in your syllabus. Okay. Uh, I am going to explain you this story in Hindi and English both. Okay. First, I will starting this story by Hindi language. Okay, or English language both. I will include in this video. Uh, by which you can easily understand this story. This story was so easy. Okay, now start. uh, ये एक कहानी जो है एक ग्रैंड मदर और एक सन के बारे में है। और यहाँ पे सन सन कौन है? यहाँ पे सन वही है जो खुशवंत सिंह, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है। ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफी है, खुशवंत सिंह ने खुद ही इस स्टोरी को लिखा है। ठीक है। मैं आपको ये स्टोरी बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा। अराउंड 5 मिनट्स में ये स्टोरी आपकी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके। आपको अगर डिस्क्रिप्टिव लेक्चर चाहिए तो आप में कमेंट करिएगा। ओके। देखिए, ये जो स्टोरी है ये ग्रैंड मदर और सन की है। और ग्रैंड मदर और सन जो है विलेज में रहते हैं। ठीक है। और जो विलेज है उसमें ये और इसकी ग्रैंड मदर अकेले रहते हैं। इनके माता पिता कहीं सिटी में रहते हैं। ओके। और जो भी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ही अपने खुशवंत सिंह मतलब अपने सन का अपने बेटे का रेख देख करती है। खुशवंत सिंह का रेख देख करती है, उसको तैयार करती है स्कूल ले जाने के लिए, उसके लिए खाना वाना सब बनाती है। ठीक है। और खुशवंत सिंह जो थे जिसका यहाँ पे मेंशन किया सन, जो खुशवंत सिंह थे वो एक विलेज के स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे जिस स्कूल में गॉड की टीचिंग कराई जाती थी। ठीक है। गॉड टीचिंग वहाँ पे कराई जाती थी। और जो उनकी ग्रैंड मदर हैं उनको ऐसी विद्या अच्छी लगती थी जो गॉड टीचिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। भी आपको आगे स्टोरी बताया जाएगा और इसके बारे में। ठीक है। तो खुशवंत सिंह थे जो एक स्कूल पढ़ते थे, तो इसकी ग्रैंड मदर इनको रोज़ तैयार करती थी, खाना देती थी टिफ़िन में। ठीक है। और जब भी ये जो हैं खुशवंत सिंह जाते थे स्कूल, अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाते थे। ठीक है। और ग्रैंड मदर जो थी जब भी स्कूल जाती थी तो वो बासी रोटी में बटर ला के अपने खुशवंत सिंह मतलब खुशवंत सिंह को भी देती थी। और वो अपने साथ कुछ बासी रोटी में बटर ला के ले जाती थी अपने साथ, कि जो भी गली में कुत्ते होंगे, सड़क पे कुत्ते होंगे, उनको खिला देंगी स्कूल जाते वक्त, जो भी कुत्ते उनको मिलेंगे रोड पे। ठीक है। जब तक और फिर जब स्कूल में खुशवंत सिंह पढ़ते थे उस समय जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो टेंपल में रहती थी, और टेंपल में वो रह के प्रार्थना वार्थना करती थी जब तक स्कूल का उनका टाइम ख़त्म नहीं हो जाता था खुशवंत सिंह के। और जब लौटना रहता था खुशवंत सिंह को स्कूल से लेके घर आती थी। ठीक है। ऐसे ही चलता था। ठीक है। तो फिर एक समय आया कि खुशवंत सिंह को उनके पेरेंट्स ने उनको सिटी में बुला लिया, उनकी ग्रैंड मदर को सिटी में बुला लिया। तो फिर उसका जो खुशवंत सिंह है उसका जो है दाखिला करा दिया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। और जहाँ पे गॉड टीचिंग नहीं कराई जाती थी, जहाँ पे डांस वांस सिखाया जाता था बच्चों को, सारे एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे, बट वहाँ पे गॉड की टीचिंग नहीं थी। तो ऐसी जो पढ़ाई थी ग्रैंड मदर को अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी जहाँ पे गॉड टीचिंग ना हो, जिस स्कूल में उस स्कूल में उनको लगता था कि उनका पढ़ाना व्यर्थ है। बट अब आप जानते ही हैं कि अब पेरेंट्स की चलती है बेटों पे, तो पेरेंट्स के इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा दिए। तो यहाँ पे जो है ग्रैंड मदर और उनके बेटे की दूरी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा समय खुशवंत जी बिताते थे अपना। उसके बाद क्या हुआ, उनके जो पेरेंट्स थे खुशवंत सिंह के, उनका एडमिशन करा दिया उन्होंने यूनिवर्सिटी में। वो सब यूनिवर्सिटी में चले गए। ठीक है। जब वो यूनिवर्सिटी में गए तो क्या हुआ, तब वहाँ पे भी गॉड की टीचिंग नहीं होती थी। वहाँ पे भी सब इंग्लिश टू इंग्लिश, डांस एक्टिविटीज़, कल्चर सब चीज़ कराई जाती थी, बस गॉड टीचिंग नहीं होती थी। तो ग्रैंड मदर को वहाँ की भी पढ़ाई उनकी अच्छी नहीं लगी। फिर जो है क्या हुआ, और उनकी जो दूरी है बढ़ने लगी। ग्रैंड मदर और उनके सन थे जो खुशवंत सिंह, उन लोग की दूरी और वहाँ से बढ़ने लगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाते थे जिस प्रकार से वो विलेज में करते थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आया इस स्टोरी में, सबसे यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो टर्निंग पॉइंट ये आया इसमें कि जो थे खुशवंत सिंह थे
उनके पेरेंट्स ने उनका दाखिला विदेश में किसी अच्छे से कॉलेज में करा दिया, ठीक है। मतलब वो विदेश जाके पढ़ने लगे। तो क्या हुआ, उनकी दादी उनको स्टेशन पर छोड़ने आई क्योंकि वो विदेश जा रहे थे, ठीक है। तो खुशवंत सिंह को लगा कि हम अपनी दादी से आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि जब वो 2 साल बाद आएंगे तो क्या पता कि वो अपनी ग्रैंडमदर से ना मिल पाए, क्योंकि ऐसे स्टोरी के बिगनिंग बताया था कि ग्रैंडमदर इतनी ओल्ड थी कि अब उससे वो ओल्ड हो ही नहीं पाती, मतलब हो ही नहीं सकती थी, मतलब ऐसे बताया गया था स्टोरी में। स्टार्टिंग बिगनिंग जब स्टोरी में आप पढ़ेंगे तो बताएगा कि ग्रैंडमदर इतनी ओल्ड थी कि उससे वो ओल्ड और हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए उनको लगा कि अब ये मेरा आखिरी समय है कि मैं अपने ग्रैंडमदर से मिल रहा हूँ। तो वो भी अपने ग्रैंडमदर से मिले, गले मिले एक दूसरे से, और फिर वो रवाना हो गए। 2 साल बाद जब वो लौट के आए विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी ख़त्म करके, तो जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो स्टेशन पे उनका इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आएंगे। उनसे मिलने का उनको बहुत ज़ोरों शोरों से, जानते ही हैं आप, होता है कई साल बाद कोई आता है तो उनको मिलने का बहुत ज़्यादा मन था उस समय। तो वो स्टेशन पे खड़ी थी, तो खुशवंत सिंह को देख के वो बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम अपनी दादी से इसके बाद नहीं मिल पाएंगे। पर उनकी मुलाकात एक बार फिर से हो गई। फिर जो है उनकी दादी ने क्या किया, उनका स्वागत किया अपने यहाँ, ठीक है। दादी ने क्या किया, जो भी गली की औरतें थीं, ढोल वोल सब इकट्ठा करके, जो गली की औरतें थे उनको लेके एक अच्छा सा कीर्तन करवा दिया उसके आने की खुशी में। और बट जब ये सब हो गया, पर अगले ही दिन जब हुआ, क्या हुआ कि उनकी दादी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनकी ऑन द स्पॉट सडन डेथ हो गई। तो खुशवंत सिंह को बहुत बुरा लगा। यही आपकी थी स्टोरी। मैंने ये स्टोरी को बहुत ही कम समय में पूरी स्टोरी कवर की है। बस आपको अब क्या चाहिए, लाइन टू लाइन रीड कर ले स्टोरी को। थैंक यू।